गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 का अलंकार का जो भाग है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपके जो पाठ्यक्रम में है जान लीजिए 3 अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो सर्वप्रथम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब होता है जहां पे समानता दिखाई जाए या किसी से तुलना की जाए। जहां समानता दिखाई जाए या किसी से तुलना किया जाए। जैसे मान लीजिए ये किताब है, अब इस किताब को हम देख के कहें अरे ये तो मेरे किताब की तरह है, मेरे किताब के समान है। समझ में आया? इसी तरह से कोई व्यक्ति हो, ये आदमी मेरे भैया की तरह लग रहा है, यहाँ पे क्या है? समानता दिखाई जाए, तुलना किया जा रहा है। तो जहां पे एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाता है वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसकी एक पहचान और होती है। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य को देख करके हम कैसे जानेंगे, तो एक पहचान होती है सा, सी, से, सम और सरिस। ठीक है, सा, सी, से, सम, सरिस। यानी कविता में अगर, क्योंकि अब जो है यूपी बोर्ड में इसका अर्थ व्याख्या लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है, या इसका परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है। अब आपको पहचानना रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो जब तक इसकी हम पहचान नहीं जान, मान लीजिए अर्थ आ रहा है तो आप जान जाएंगे कौन सा अलंकार है, लेकिन अगर अर्थ नहीं आ रहा है तो आप इसकी पहचान से ही अंदाजा लगाएंगे कि सा, सी, से, सम, सरिस लगा होता है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा अगर देखें तो जब दो व्यक्ति या वस्तु में अधिक समानता होने के कारण एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से किया जाता है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल के पत्ते की तरह, जैसे पीपल का पत्ता लगातार हिलता रहता है, कहा गया है कि कारण गुलर गुप्त फरक के कारण पीपर डोलत पाती और के कारण पान फरन फुले के कारण हाथी उड़ावत माटी। एक प्रश्न किया गया था। तो पीपल का जो पत्ता है वो लगातार हिलता रहता है, उसके अंदर यह गुण होता है। तो पीपल पात यानी पीपल के पत्ते और सरिस माने होता है के समान मन डोला। अब यहाँ देखिए समानता किया जा रहा है किससे? पीपल के पत्ते की से मन की, यानी जैसे जैसे पीपल का पत्ता लगातार